सुप्रीम कोर्ट के रोज के कंट्रोवर्शियल केसेस में आज एक नाम और जुड़ गया है। जितना ये केस कंट्रोवर्शियल है उतनी ही इस केस की हेयरिंग्स। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए तो हमें आपको सोमवार को हुई केस हेयरिंग को याद दिलाना पड़ेगा, जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस को आपस में एक हीटेड स्पैट में पाया गया। पर क्यों? दरअसल केस के पिटिशनर रमेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने फादर को उनके नेटिव और रेसिडेंट विलेज छिंदवाड़ा में बरी करने की परमिशन मांगी थी। बघेल का कहना है कि छिंदवाड़ा का ग्रेवयार्ड एक कॉमन ग्राउंड है जहां अलग अलग कम्युनिटीज के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज हैं। पिटिशनर ने फर्दर आर्ग्यू किया था कि उनकी फैमिली मेंबर्स को पहले क्रिश्चियन सेक्शन में ही बरी किया गया था, लेकिन अब विलेजर्स ने उसे अपोज करते हुए उन्हें थ्रेटन किया है कि अगर उनके फादर को वहां बरी किया गया तो सीवियर कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। विलेजर्स ने पिटिशनर को प्राइवेट लैंड पर बरियल करने तक से मना कर दिया है और कहा है कि क्रिश्चियन पर्सन को विलेज के किसी भी एरिया में बरी नहीं किया जा सकता, चाहे वो विलेज के ग्रेवयार्ड हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस करते हुए कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक अलग बरियल ग्राउंड अवेलेबल है जो विलेज से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर पिटिशनर के फादर को ट्राइबल हिंदू बरियल ग्राउंड में बरी किया गया तो अनरेस्ट और डिसहार्मनी हो सकती है। हाईकोर्ट का ये डिसीजन भी काफी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि इसने एक तरह से रिलीजियस डिवाइड को और डीप कर दिया। पर बात यहाँ रुकती नहीं है। सोमवार को इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम का हाल ही बदल दिया। तीखे सबमिशंस, क्रॉस क्वेश्चंस और जजेस के रिमार्क्स ने मैटर की इंटेंसिटी को और भी बढ़ा दिया। हालांकि आपको बता दूं कि वेडनेसडे को फिर से इस केस में एक और हियरिंग हुई है, जिसके चलते दोनों लॉयर्स को आमने सामने देखा गया और सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी इसमें एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए बुधवार थोड़ा अलग था या सोमवार जैसा ही था। आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्शियल केस में वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। बेंच में जस्टिसेस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिन्होंने डिजीज मैन के बेटे पिटिशनर और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स को ध्यान से सुना। कोर्ट ने कहा कि बॉडी जो काफी दिनों से मॉर्ग में रखी है उसके लिए डिसीजन जल्दी लिया जाएगा। हियरिंग शुरू करते हुए स्टेट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि डिसीज्ड को एक अलग क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड में बरी किया जाना चाहिए जो विलेज से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट पिटिशनर और उनके लॉयर के लिए अनएक्सेप्टेबल थे, जिन्होंने इसे डिस्क्रिमिनेशन और कम्युनलिज्म का टैग दिया। बेंच ने एम्फसाइज किया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक एक्सक्लूसिव बरियल ग्राउंड होना चाहिए जहां उन्हें उनके रिलीजियस राइट्स के अकॉर्डिंग बरियल का अधिकार हो। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, We want that there should be a designated place for the Christian community to bury their dead in terms of their religious rights. We want that at the same time we should keep in mind the fact that in certain villages the numbers may vary few. In certain villages it may be more, but we are concerned that there should be exclusive Christian designated graveyard where there will be no kind of interferences or interruptions or objection. Hearing के दौरान एसजी तुषार मेहता ने पिटिशनर के इंसिस्टेंस को पब्लिक ऑर्डर इशू बताया और साथ ही एक प्रोएक्टिव एग्जांपल देते हुए कहा, Suppose tomorrow a Hindu raises an argument, I want a cremation of my family's dead body in Muslim burial ground because his ancestors were Muslims or whatever. He converted into Hinduism. What would be the situation? From the state's point of view, it is a public order issue. Public order is an exception to Article 25. State ने Christian burial ground तक बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड करने का ऑफर भी किया है। एसजी मेहता ने बेंच से कहा, We will give an ambulance. The burial ground is 15 kilometers away. It is enough to accommodate 100 to 200 people. One Christian burial ground is designated for 3-4 villages. This designated area is 4-5 acres. लेकिन पिटिशनर के लॉयर सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने आर्ग्यू किया कि ये डिस्क्रिमिनेशन का एक क्लियर केस है। उन्होंने कहा कि विलेज बरियल ग्राउंड के कॉमन स्पेस में है और पिटिशनर की फैमिली के लिए वहाँ एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ उनके एंसेस्टर्स को बरी किया गया है। गोंजाल्विस ने कहा, Where I have a place that is de facto delineated in the village to ask me because I am convert Christian to go elsewhere is discrimination on the face of it। पर यहाँ पर जस्टिस शर्मा ने इस बात पर प्राइमा फेसी डिसएग्री किया और रिमार्क पास किया that there is no discrimination at all। ये पूरा डिस्प्यूट जो कि एक क्रिश्चियन मैन के डिसीज्ड फादर को नेटिव विलेज के बरियल ग्राउंड में बरी करने की परमिशन को लेकर है, तब और ज्यादा एस्केलेट हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट गोंजाल्विस ने कहा that there is a patent discrimination on grounds of religion. This is hostile discrimination on grounds of religion. This is nothing but communalism towards the dead with a signal to the living that you are a convert, you will never be buried in your own land। जस्टिस शर्मा ने इस आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट करते हुए स्टेट किया, डोंट गिव इट सच अ कलर। कोर्ट ने स्टेट से कहा
कि क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड की लोकेशन और डिटेल्स को क्लियरली स्पेसिफाई करे, क्योंकि जस्टिस नागरत्ना ने ऑब्जर्व किया था दैट द एफिडेविट इज वेग और स्टेट को एक क्लियर एफिडेविट फाइल करने को कहा। इसके साथ ही मैटर को जल्दी से क्लोज करते हुए बेंच ने वेडनेसडे को इस कंट्रोवर्शियल केस का वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है, जो कि एक क्रिश्चियन शेड्यूल्ड ट्राइब मैन के नेटिव विलेज के बरियल ग्राउंड में बरियल को लेकर था। ये केस अब एक रिलीजियस और सोशल टेंशन का टॉपिक बन गया है, जिसमें दोनों तरफ से इमोशनल और लीगल आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। कोर्ट द्वारा अपना वर्डिक्ट रिजर्व करने के साथ उन्होंने कहा है कि इस मैटर पर जल्दी डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन ये केस अब एक कंट्रोवर्शियल और इमोशनल टॉपिक है जो रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन और कम्युनल हार्मनी के इश्यूज को लेकर काफी सवाल उठाता है। क्या एक क्रिश्चियन एसटी मैन के लिए अपने विलेज के बरियल ग्राउंड में जगह बनाना डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक स्टेप होगा या कम्युनल टेंशन को और बढ़ा देगा? इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में छुपा है। आपको बता दूं कि सोमवार को हुई हियरिंग में एसडी तुषार मेहता, जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ने सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस से कहा था, यू जस्ट वांटेड डिस्टर्बेंस बिटवीन ट्राइबल हिंदूज एंड ट्राइबल क्रिश्चियंस, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ अ मूवमेंट। गोंजाल्विस ने भी इसका तुरंत जवाब देते हुए कहा था that yes, beginning of the movement to kick Christians out. Now they are trying to create a precedent where they are saying if you convert, you will have to go out of the village. This is a dangerous one. धीरे धीरे हेयरिंग जैसे जैसे आगे बढ़ी थी, इनके बीच में गर्मा गर्मी और भी देखने को मिली। एसजी ने कहा कि स्टेट एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करने को और डिसीज को 15 किलोमीटर दूर क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड तक ले जाने के लिए तैयार है, जहां क्रिश्चियन राइट्स के अनुसार रिस्पेक्टफुल बरियल हो सकता है। He stated, "We will provide ambulance and we will take them 15 kilometers away with all respect and give burial according to Christian rites. They should have respected dead person's dignity." लेकिन इसे गोंजाल्विस ने काउंटर किया था, कहते हुए that this is a village graveyard. They are trying to break away that basic fragment of secularism. इस हीटेड एक्सचेंज के बाद से सबकी नजरें इस मामले पर टिकी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट को रिजर्व करना इसकी इम्पोर्टेंस को और भी बढ़ा देता है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या फैसला लेने वाला है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।